न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। देखिए, हम पिछले काफ़ी समय से जो है डब्बाली पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ काफ़ी कड़े कदम उठा रही है, जिसमें हम उनको सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं। पिट एनडीपीएस भी उनके खिलाफ करवाया जा रहा है और अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हम उनकी प्रॉपर्टी पे अटैच करवा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे का बताना चाहूँगा। हमने पिछले 8 माह में लगभग 2 करोड़ 18 लाख की प्रॉपर्टी हम डब्बाली पुलिस जो है अटैच करवा चुकी है। अब इसमें नई कड़ी जोड़ते हुए हम पुलिस अधीक्षक हमारी निकिता खट्टर मैडम उनके नेतृत्व में पीएसआई अरविंद ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया, जिसमें उन्होंने आरोपी हैं एक हमारे प्रगट सिंह उर्फ काका, जो रघुवाना जिला सिरसा के रहने वाले हैं। तो उनके खिलाफ लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी के भी हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटी के भी हैं और कुछ एक एफआईआर में तो जो लंबी की है पंजाब की, स्टेट ऑफ पंजाब है, उसमें वो आरोपी भी घोषित हो चुके हैं और उनको सजा भी हो चुकी है। तो उस पर कार्रवाई करते हैं जब हमने उनकी प्रॉपर्टी का विवरण लिया, उनके बारे में आगे हमने 68F की कार्रवाई की जो एनडीपीएस एक्ट में आता है चैप्टर 5 में। तो उसके हमने लगभग उसकी 83 लाख की प्रॉपर्टी हमने जो है कंपीटेंट अथॉरिटी के थ्रू जो है अटैच करवाई है, जिसमें कि उनका एक पक्का मकान है जिसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 26 लाख 26.5 लाख है। एक 3.5 एकड़ भूमि है जिसकी लगभग वैल्यू 55 लाख रुपए है और उसका HDFC बैंक में खाता था जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास पैसे थे। इनकी वैसे तो वैल्यू सेल लीड के हिसाब से जो है 83 लाख रुपीज है, लेकिन इनकी अगर मार्केट वैल्यू की बात करें इसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 1 करोड़ 32 लाख के आसपास पड़ती है। और हमारी स्पष्ट ये नीति है, हमने पहले भी आपके माध्यम से बताया है, नशा तस्करों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। डब्बाली पुलिस द्वारा उन्हें सलाखों के पीछे ही भेजा जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी भी हम इसी तरह अटैच करवाते रहेंगे जो वो ऐसा काला धंधा करके कमाई जा रही है। तो पुलिस द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, हमेशा पुलिस जो नशे के खिलाफ चल रहा है उसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं, और उसके बावजूद भी नशे की जो इस पे अंकुश लगाना कुछ टेढ़ी खीर हो रहा है। देखिए, मैं आपसे इसके बारे में कहना चाहूंगा, हर एक चीज जो है डिमांड एंड सप्लाई की तरह काम करती है। हम सप्लाई की तरफ जो है अपने हर कदम बढ़ा रहे हैं। हम एफआईआर भी करते हैं, हम लोगों को सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं एक डिमांड की तरफ। उसके लिए हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप नशा ना करें। देखिए, जिस चीज की डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी सप्लाई आप कितनी बिके वो कभी बिकेगी नहीं। ये जो अचल संपत्ति की बात आ रही है, अचल संपत्ति की स्वर्जित संपत्ति, बिल्कुल, और ये पैतृक संपत्ति भी इसमें ली जाती है? नहीं, इसमें पैतृक संपत्ति का नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमें प्रूफ देना होता है कि हम उसको एक रीजन टू बिलीव हमारी तरफ से जाता है पुलिस की तरफ से कि आपको कैसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इन्होंने इलीगल तरीके से कमाई एनडीपीएस एक्टिविटीज में। तो उसका प्रॉपर हम रीजन टू बिलीव बना करके देते हैं, जिसके ऊपर हमारी कंप्यूटर अथॉरिटी के थ्रू हमारी प्रॉपर उसमें बहस भी होती है, अपनी तरफ से वो डिफेंड भी करते हैं, तब ये ऑर्डर आते हैं। तो ये कब से शख्स जो है इस लाइन में है? ये काफी समय से इनके 2012 में भी मैंने आपको बताया पंजाब में जो है इनका पर्चा दर्ज था। हमारे यहाँ भी सिरसा में भी दर्ज है, डब्बाली में भी दर्ज है। लगभग 8 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से कमर्शियल क्वांटिटी के 4 मुकदमे, 4 इंटरमीडिएट क्वांटिटी के। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बाद की मतलब अर्जित की? जी बिल्कुल। सर, देखा जाए जैसे कई ऐसे है तस्कर जो बार बार जेल जाते हैं, आ जाते हैं, जमानत पर आ जाते हैं, फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं, तो इनके ऊपर सर किस तरह की कोई कार्रवाई? देखिए, इसमें हम आपको भी बताया, इसमें हम पिट एनडीपीएस करवाते हैं उनकी, जिसमें कि हम इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग। उनके हम प्रपोजल बना करके भेजा जाता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाता है। उसके बाद हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं वो उस पर डिटेंशन ऑर्डर निकालते हैं। उसके बाद हम एडवाइजरी बोर्ड के पास जाते हैं, हम पूरी लड़ाई लड़ते हैं इनके खिलाफ ताकि ये सलाखों के पीछे ही रहें, और फिर इसके बाद भी हम इनकी प्रॉपर्टी के पीछे लगते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी भी जो है हम अटैच करवाएं। सर, जैसे हेरोइन, गांजा, ये तो नशा मान लिया, जो मेडिकल नशे का भी जो प्रकोप है क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, तो इस पे अंकुश लगाने के? देखिए, मेडिकल नशा जो भी एनडीपीएस एक्ट में आता है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते हैं। बाकी जो जिस भी मेडिकल स्टोर पे हमें नशा बिकता हो दिखता है, हम डीसीओ को बुलाते हैं, प्रॉपर उसकी सीलिंग करवाते हैं। लगभग हमने 65 के आसपास जो है मेडिकल सील भी करवाए। एक जो जैसे इतनी हम देखते हैं, एक बार कोई ना कोई अपराधी पकड़ा जाता है और हमें उनका डाटा भी हमारे पास है, जैसे डिपार्टमेंट के पास,
तो जहां से नशा चलता है अभी तक वहां तक पहुंच पाने नहीं, बिल्कुल मैंने आपको एक बार बताया भी था, जैसे हमने ट्रामाडोल की काफी बड़ी खेप पकड़ी थी, 2,95,000 नशीली गोलियां पकड़ी थी। हम उसके आरोपी तक भी गए हैं, सप्लायर तक भी गए हैं, कौन उसको पायलट कर रहा था उसको भी हमने पकड़ा। अब आगे हम जिस एजेंसी से हुआ थी उस तक भी जाएंगे, बिल्कुल जाते हैं, उसकी तह तक जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी को भी आप बिल्कुल हम पूरा आप जैसे इसमें बताया चार्जशीट देने के बाद हम उसकी भी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल की जाएगी। ऐसे कितने लोग से सामने आए हैं? अभी जैसे ही हमारे सामने हम लिस्ट बनाते हैं, पर्टिकुलर थाने को दी जाती है और फिर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सर, अपनी तरफ से आपको नशा तस्कर को कोई खास हिदायत और चेतावनी? जी, मेरी तरफ से साफ हिदायत है, सलाखों के पीछे भी जाएंगे और उनको हम रोड पे ला करके छोड़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बिकवा करके छोड़ेंगे।